यमुनानगर के कस्बा सढौरा में आज वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन पहुंचे। मौका था आज इमामों द्वारा भाजपा सरकार के उस फैसले का स्वागत करना जिस फैसले को लेकर आज प्रदेश भर से इमाम सढौरा में पहुंचे थे। दरअसल इमामों को पहले महज 5,000 रुपये ही मानदेय मिलता था, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होना भी काफ़ी कठिन था। लेकिन भाजपा सरकार ने इन इमामों का मानदेय 5% बढ़ा दिया। केवल यही नहीं बल्कि मस्जिदों के कायाकल्प के लिए भी कुछ और राशि को बढ़ाया गया है, जिसको लेकर आज प्रदेश भर से इमाम सढौरा में एकत्रित हुए थे। और जब वक्फ बोर्ड के प्रशासक यहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। फूलों की बरसात भी हुई और गले में मालाएं भी पड़ी, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा था। हालांकि इस मौके पर जाकिर हुसैन ने कहा कि जिस प्रकार यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा है वह काफ़ी सराहनीय काम है और ऐसे मदरसों का सर्वे होने के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले डॉक्टर और इंजीनियर बने, क्योंकि उनकी बेटी भी इन दिनों मेडिकल की परीक्षा दे रही है। उन्होंने कहा कि जब मदरसों में अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इनमें पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। हालांकि जाकिर ने बोला कि ऐसे में एक दो लोगों की वजह से ही पूरा माहौल ख़राब होता है, जबकि भाजपा सरकार जाति और धर्म से ऊपर उठकर कार्य कर रही है। हालांकि कुछ लोगों के कहने पर ही कुछ बातें उल्टी सीधी सामने आती हैं, लेकिन उन बातों को इग्नोर करके हमें देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वह काफ़ी सराहनीय काम है। सुनिए क्या कहते हैं जाकिर हुसैन। श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इमामों को सालाना उनकी तनख्वाह में 5% की वृद्धि की है, जो आज से पहले किसी भी वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में नहीं की। और इसी तरह इमामों की जो तनख्वाहें थीं उनके अंदर एक मुश्त 5,000 रुपये महीने की बढ़ोतरी की है। और साथ ही साथ जो सहायता प्राप्त मस्जिदें हैं हरियाणा में, हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा उनको जो एक असमानता थी, कहीं 2,000 रुपये सहायता थी, कहीं 3,000 रुपये सहायता थी, उस सब को भी बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यूपी सरकार ने बार बार ये साफ कहा है कि मदरसों का सर्वे इसलिए किया जा रहा है तो उन मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, इसके लिए उनका सर्वे हो रहा है। और ये बार बार हम आदरणीय योगी जी ने बार बार इस बात को साफ किया है। सर, जहाँ तक भी है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोग्राम चलाया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर, जितनी भी तरक्की की योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, मदरसों को लेकर हो, वो सभी देश के लिए, सभी धर्म जातियों के लिए हैं और उसमें मुसलमानों को भी पूरा फ़ायदा मिल रहा है। हमारे बहुत से मदरसे ऐसे हैं कि जिनमें आज भी बहुत बेहतर पढ़ाई मिल रही है, चाहे आप नीट का रिज़ल्ट देख लें, चाहे आप IAS का रिज़ल्ट देख लें। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी बहुत से मदरसों में उनके अंदर सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है और दीनी तालीम के साथ साथ उनको साइंस की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की ये नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अल्पसंख्यक मंत्रालय पूरे देश में इसका प्रोग्राम बना रहा है और सभी जगह ये उन्नति के काम किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर बनना भी ज़रूरी है, इंजीनियर बनना भी ज़रूरी है। तो खाली हाफिज से और मदारिस से उससे काम नहीं चल रहा। वो जहाँ अपनी जगह ज़रूरी हैं और हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए सबसे पहले है, अव्वल फ़र्ज़ है। लेकिन उसके साथ साथ हर जो तरक्की की दुनिया चल रही है उसके साथ साथ उन्नति की चीज़ें चाहिए। अगर कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरे यहाँ ना किया जाए तो उसके यहाँ नहीं किया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए, हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन, सर्वे तो हर चीज़ का होता है और सर्वे किसी चीज़ का कोई अच्छाई बुराई के लिए थोड़ी होता है। उसके लिए कोई आदमी, लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आज मैं MBBS कर लेता हूँ, मेरी बिटिया ने MBBS की है, भाग भाग के उसने रजिस्ट्रेशन कराया है कि भाई मैं डॉक्टर बन गई। इसी तरह जहाँ जो सुविधा लेनी है आपको, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है।